Hello, my dear students, welcome to my class. So, today we will be learning about forests of India. आज हम जानेंगे इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फॉरेस्ट होता क्या है। फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं। तो इंडिया में ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आपको फॉरेस्ट मिलेंगे और फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। Alright. A forest is a large area of land covered with different types of trees and plants. Forest क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको trees और plants मिलेंगे। Trees and plants in forests grow on their own or naturally. They are therefore also called natural vegetation. तो ये जो ट्रीज होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली अपने आप जो है ग्रो हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल वेजिटेशन। फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड द ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स भी बोला जाता है। किसकी? अर्थ की ग्रीन लंग्स। एज दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू इट। इसका काम क्या होता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्व करने के बाद इसको वहाँ पर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज कर देना। ठीक है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। जो ऑक्सीजन होती है, जो हमें प्लांट्स से मिलती है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। Thus, forests help to maintain the balance between carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. इसलिए फॉरेस्ट का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करना। We get many useful things from forests. फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि टिम्बर, which is mainly used for building houses and making furniture. जो टिम्बर होता है, इसका इस्तेमाल किस में होता है? फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है? फायरवुड। फायरवुड विच इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल, है ना। फायरवुड जो है इसका इस्तेमाल फ्यूल के लिए, जैसे लकड़ी होता है, ईंधन जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल हम आग जलाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज वुड पल्प विच इज़ यूज्ड टू मेक पेपर। वुड पल्प का इस्तेमाल पेपर बनाने के लिए करा जाता है। रबर, गम, कॉर्क एंड रेंसेस, मेडिसिन्स, ये सब तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी अदर वेज। और जो फॉरेस्ट होता है वो हमारे लिए और भी तरीक़ों से यूजफुल होता है, जैसे कि दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्लड्स। ये क्या करते हैं? सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब मिट्टी और अर्थ का कनेक्शन आपस में टूट जाता है ना, जब मिट्टी जो है हट जाती है अर्थ के सरफेस से, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। और एक और काम करती है ये, कंट्रोल फ्लड्स। किसको कंट्रोल करना? फ्लड्स को, बाढ़ को कंट्रोल करना। दे इंक्रीज रेनफॉल बाय कीपिंग द एयर कूल एंड वाटर वेपर इन द एयर। इसका काम क्या है? हवा को ठंडा रखना, हवा में वाटर वेपर्स बनाकर रखना, और इससे हमें बारिश भी मिलती है। दे प्रोवाइड शेल्टर एंड फूडर टू वाइल्ड एनिमल्स। ये क्या करते हैं? शेल्टर और फूडर जो है वो प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। मैनी ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड। बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी, जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट के ऊपर, अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए। यहाँ से उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट्स के बारे में। सबसे पहले आता है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में। द फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन टाइप्स, है ना। टोटल कितने टाइप्स के होते हैं फॉरेस्ट इंडिया में? 5 टाइप के। सबसे पहला एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर थॉर्न फॉरेस्ट माउंटेन, फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड देन टाइडल फॉरेस्ट्स। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या आ गया हमारा? एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट्स लूज देयर लीफ कॉन्टिन्यूसली। तो जो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, इनकी जो पत्तियां होती हैं पूरे साल झड़ती हैं। नॉट ऑल एट वंस, लेकिन एक साथ नहीं। मतलब कि
कभी कोई जो है पेड़ वो अपनी पत्तियां गिरा रहा है तो फिर कभी कोई पेड़ अपनी पत्तियां गिरा रहा है, सारे एक साथ अपनी लीव्स लूज नहीं करते। न्यू लीव्स रिप्लेस द लीव्स दैट बिकम ओल्ड एंड फॉल। जो पुरानी लीव्स है ना वो गिर जाती हैं और उसकी जगह कौन ले लेता है, नई लीव्स। सो ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट्स रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तो जो ये पेड़ होते हैं इस जंगल में, इस टाइप के फॉरेस्ट में, वो पूरे साल ग्रीन रहते हैं। और यहाँ के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं ट्रीज के, रोजवुड, इब्नॉय एंड mahogany आर सम एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन forests आर फाउंड इन वार्म एरियाज विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत ही जो एरियाज जो गर्म होते हैं, और गर्म होने के साथ साथ वहाँ पर आपको बारिश मिलती है। In India, they are found on the slopes of the Western Ghats and in the northeastern states of India. तो जो ये evergreen forests हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वेस्टर्न घाट पे। इसके अलावा आपको मिलेंगे वो जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स होते हैं वहाँ मिलेंगे, such as असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट क्या है, deciduous forests. Trees in these forests shed all their leaves for some time during the dry and hot summer season, है ना। तो क्या होता है, जो ड्राई और समर सीजन होता है उस सीजन में ये जो ट्रीज हैं ये अपनी पत्तियां, अपनी लीव्स जो है वो गिरा देते हैं। ओके। और विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, मतलब दोनों टाइम में, या तो गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है या तो ठंड है बहुत ज़्यादा। when there is scarcity of water, बेसिकली कब, जब पानी की कमी होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ deciduous trees are teak, साल एंड शीशम। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है आपके पास, टीक, साल और शीशम। और राइट, एक बार हम फैक्ट के बारे में जानेंगे। द ग्रेट सुंदरबंस लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। जो सुंदरबंस है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो सुंदरबन है, ग्रेट सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इट इज़ सो स्पेशल दैट इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये इतना स्पेशल है कि इसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहते हैं। ओके, वापस हम deciduous फॉरेस्ट पे आते हैं। deciduous forests are also known as monsoon forests। इनको monsoon forest भी कहा जाता है। They are found in most areas of the southern plateaus and the foothills of the Himalayas। तो ये दो जगहों पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। पहला है आपका सदर्न प्लेट्यू और दूसरा है आपका हिमालयास की फुट हिल्स पे। ठीक है। नेक्स्ट, थॉर्न फॉरेस्ट्स। The thorn forests consist of thorny trees and scrubs। यहाँ पे thorny trees मिलेंगे आपको, scrubs मिलेंगे। These forests are mostly found in the, कहाँ पर पाए जाते हैं ये, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन राजस्थान एंड इन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन पार्ट्स पर ये पाए जाते हैं। In these areas of scanty rainfall, only thorny scrubs and trees can grow because they require less water। तो ये जो है कम पानी वाली जगहों पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक क्वालिटी होती है कि ये जो भी आपके थोर्नी ट्रीज और स्क्रब्स हैं ये कम पानी में भी उग जाते हैं। इन दीज एरियाज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, है ना। क्यों? ये जो स्कैंटी रेनफॉल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं पड़ती, यही सिर्फ उग पाते हैं। दे रिक्वायर लेस वाटर, क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। दीज ट्रीज हैव नो लीव्स, देयर स्टेम इज ग्लॉसी। ये जो ट्रीज होते हैं इनके ऊपर बिल्कुल भी पत्तियां नहीं होती, बिल्कुल लीव्स नहीं होती, और इनका जो तना होता है, जो स्टेम होता है, वो वैक्सी, ग्लॉसी होता है। मतलब चिकना कह सकते हो आप इसको, कि बहुत ज़्यादा उसकी जो सरफेस है वो चिकना होता है और मोटा थिक लेयर जैसे जैसे कैंडल होती है उस तरीके से फील होता है। क्यों? ताकि पानी जो है उसमें से इवेपोरेट ना हो। ठीक है। कॉमन थ्रोनी ट्रीज आर कैक्टस। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? कैक्टस, कीकर, बबूल। Kikar is a small tree that grows to a height of only about 7 meters। कीकर जो है एक छोटा सा आपको ट्री मिलेगा जो सिर्फ 7 meters तक ही ग्रो कर पाता है। Its bark is used in leather manufacturing। जो कीकर है उसकी जो बार्क, जो उसकी छाल होती है, उसका इस्तेमाल होता है हमारा लेदर मैन्युफैक्चरिंग में। बबूल ग्रोज अप टू अ हाइट अबाउट 14 meters, और जो बबूल है वो उससे डबल, जैसे कीकर 7 है तो बबूल 14 meters तक की हाइट तक ग्रो कर पाता है।
दिस ट्री हैज़ डार्किश ग्रे बार्क। जो ये ट्री है इसकी जो बार्क होती है बहुत ज़्यादा डार्किश, बहुत ज़्यादा ग्रे होती है। येलो फ्लावर्स एंड थ्रोन्स, और इसके ऊपर आपको पीले कलर के जो है फूल मिलेंगे और थ्रोन्स मिलेंगे। Its bark is used to make medicines. The tree yields a gum known as babul gum. जो इसकी जो ट्रीज है उसकी जो बार्क है उसका इस्तेमाल करते हैं हम दवाइयाँ बनाने के लिए, और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल हम गम जो होता है गम बनाने के लिए भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं बबूल गम। नेक्स्ट क्या है? माउंटेन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स। The mountain forests grow on the higher slopes of the Himalayas. जो आपके जो mountain forest हैं ये जो है हिमालय के slopes पे मिलेंगे आपको। In the eastern Himalayas, these forests mainly consist of evergreen coniferous trees. Hence they are called coniferous forest. तो ये जो Himalayas है, eastern Himalayas basically फॉरेस्ट में जो है आपको बहुत ज़्यादा ही कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे, इसलिए इनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है इसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे। द कॉनिफेरस ट्रीज आर टॉल विथ थिक बार्क। ये जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, और इनकी जो बार्क होती है, जो छाल होती है पेड़ की तने की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है। देयर लीव्स आर नैरो एंड पॉइंटेड। इनकी जो लीव्स होती है वो एकदम नैरो और एकदम पॉइंटेड कह सकते हो आप, इस तरीके से होती है। Some well-known coniferous trees are spruce, deodar and pine. तो spruce, deodar and pine जो है इसके coniferous के example हैं। The sap of the pine tree called resin. The sap of the pine tree called resin is used for making paint. जो resin है उसका इस्तेमाल करते हैं हम पेंट बनाने के लिए। On the other Himalayan slopes grow trees that have broad leaves. ईस्टर्न के अलावा जो बाकी आपके पास हिमालय स्लोप्स हैं वहाँ पर आपको इस तरीके के पेड़ मिलेंगे जिनकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड हैं। एग्जाम्पल्स आर ओक, एल्डर, चेस्टनट, birch एंड चेरी। ये सारे आपके ब्रॉडर लीव्स वाले जो ट्रीज होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं जो ईस्टर्न हिमालय के अलावा बाकी पार्ट्स में आपको मिलेंगे। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज सॉफ्ट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। इस वुड का जो इस्तेमाल होता है वो फर्नीचर बनाने के लिए करा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। Alright. There is also a large variety of orchids, bamboo and creepers found in the mountain forest, है ना। माउंटेन फॉरेस्ट में आपको बहुत तरीके के जो हैं आपको ऑर्चिड मिलेंगे, बैम्बू मिलेंगे और क्रीपर्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है? ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन दी शिवालिक हिल्स इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस। जो ड्राई एवरग्रीन है वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? शिवालिक हिल्स में, जो कि माउंटेन्स जो कि हिमालय जोन की फुट हिल्स हैं। अमंग द कॉमन ट्रीज ग्रोन हियर आर पोमेग्रेनेट, ऑलिव एंड ओलिएंडर। ये जो कॉमन ट्रीज हैं ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर उगते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में। ऑलराइट, अब हम जानेंगे टाइडल फॉरेस्ट के बारे में। Tidal forests are also called mangrove forests. The trees of these forests have breathing roots as they grown in the areas with insufficient air in the soil. So जो tidal forests होते हैं इनको हम जो है इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं जो टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सराउंडिंग होती है उसमें एयर में बहुत कमी होती है, मतलब आसपास की एयर जो है वो बहुत ही कम लेवल की होती है। इनसफिशिएंट एयर इन दी सॉइल। टाइडल फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन दी डेल्टाज ऑफ दी गंगा, महानदी एंड दी गोदावरी। जो बेसिकली जो टाइडल फॉरेस्ट है वो डेल्टा में पाए जाते हैं। किसके डेल्टा में? गंगा, महानदी और गोदावरी के। द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट्स आर सुंदरी एंड निप्पा। ओके, जो कॉमन ट्रीज होते हैं वो इन डेल्टास के कौन से हैं? सुंदरी और निप्पा। द डेल्टा ऑफ सुंदरबन गॉट इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज। सो जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा जिसको हम कहते हैं उसका नाम कैसे पड़ा? बिकॉज ये जो ट्रीज हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इस मात्रा में। कहाँ पर? इस डेल्टा में। दैट्स वाई सुंदरी ट्रीज की
एक्सेसिव प्रेजेंस की वजह से इस जगह का नाम रखा गया सुंदरबन डेल्टा। द इंडियन फॉरेस्ट्स आर होम टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो इंडियन फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे आपको। एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड उड़ीसा। जो एलिफेंट्स है वो आपको कर्नाटका, केरला और उड़ीसा में पाए जाते हैं। लायंस लिव इन दी रॉकी हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ गिर इन गुजरात। जो लायंस हैं वो रॉकी हिल्स में रहते हैं और जो गुजरात में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम क्या है, गिर, उसमें रहते हैं। टाइगर्स लिव इन दी सुंदरबंस एंड ब्रह्मपुत्र वैली। टाइगर्स जो है वो सुंदरबन में रहते हैं और ब्रह्मपुत्र वैली में रहते हैं। चीताज आर फाउंड इन दी डेक्कन प्लेट्यू। और जो चीता होते हैं वो डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे अगर इससे, यहाँ पर आपको जो है मिलेंगे एग्जाम्पल नेशनल पार्क्स के, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, दाचीगाम नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में है। उसी तरीके से ये बहुत सारे नेशनल पार्क्स के यहाँ पर एग्जाम्पल है कि कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं। The government has set up many wildlife sanctuaries and national parks to protect wildlife, है ना। जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी सेंचुरीज बनाई हैं, बहुत सारे पार्क्स बनाए हैं जिनको नेशनल पार्क कहा जाता है, ताकि इन एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करके रख सकें। तो आप मैप में देखोगे, इन मैप्स में आपको जो है कलर्स से पता चलेगा कि रेड मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्टार ब्लू स्टार मीन्स बर्ड सेंचुरी, और ब्लू डार्क ब्लू बॉक्स जो है उसका मतलब है हमारे नेशनल पार्क। सो यू कैन वॉच दिस मैप। नेक्स्ट क्या है फैक्ट, अगर हम देखेंगे, इंडियाज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व इज रणथंबोर नेशनल पार्क। पूरी जो इंडिया है, जो उसका सबसे बड़ा जो रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, वो क्या है, हमारा रणथंबोर नेशनल पार्क इन राजस्थान। राजस्थान में पाया जाता है ये। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 1334 स्क्वायर किलोमीटर्स, है ना। सो 1334 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये एरिया में present है। The park is former royal hunting ground and is now a protected area where you can see leopards, deer, crocodiles and over 300 species of birds, है ना। तो इस जगह पर जो है पहले पुराने ज़माने में ये एक जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो यहाँ पर जो है शिकार खेलने आते थे। बट आज की डेट में ये कि प्रोटेक्टेड लैंड है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। क्या कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पर, क्रोकोडाइल्स मिलेंगे आपको, डियर मिलेंगे आपको, और जो है लेपर्ड्स मिलेंगे, और 300 से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, जो फॉरेस्ट्स होते हैं उनको बचाना। यू नो दैट डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन। जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे होती है हमारी सॉइल इरोजन। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स आर कॉमन इन डिफॉरेस्टेड एरियाज। जो लैंडस्लाइड्स हैं और जो बाढ़ आना, फ्लड्स आना, वो बहुत ही कॉमन है ऐसे एरिया में जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू रिडक्शन इन द एनिमल पॉपुलेशन। अगर आप देखोगे, अगर आप पेड़ों को काटते जाओगे, अगर आप फॉरेस्ट खत्म कर दोगे, तो जो वाइल्ड लाइफ जो है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो कहाँ जाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव आवर फॉरेस्ट बाय प्रिवेंटिंग ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा पेड़ उगाएं। 1974, villagers in the hill of Uttarakhand started a novel method of preventing deforestation. So, कौन से ईयर में है ये, 1974 में। कौन सी जगह, उत्तराखंड। वहाँ पर लोगों ने एक अलग जो है तरीका अपनाया पेड़ों को बचाने का। They put their arms around trees. वो ट्रीज को हग कर लेते थे and refused to move. उसको कस के पकड़ लेते थे और हिलने से मना कर देते थे कि हम ट्री को नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, उन्होंने ट्री को जो पूरा कवर कर लिया। दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय सुंदरलाल भगुना। जो सुंदरलाल भगुना थे, उन्होंने जो है ये मूवमेंट की शुरुआत करी। इट वॉज नोन एज द चिपको मूवमेंट, और इस मूवमेंट का नाम था चिपको मूवमेंट, जिसमें जो है लोग जो है पेड़ से चिपक जा रहे थे उसको बचाने के लिए। The government encourages people to plant trees in various way. जो गवर्नमेंट है वो लोगों को इनकरेज करती है पेड़ पौधे उगाने के लिए। ओके, कौन कौन से तरीके हैं वो? By celebrating such as वन महोत्सव in the beginning of the
रेनी सीजन। सो रेनी सीजन की शुरुआत में जो है वन महोत्सव मनाए जाते हैं। सिमिलरली अंडर द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, रूरल पीपल आर encouraged to plant more trees for wood fuel and fodder and timber। जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत लोगों को जो है मोटिवेट करा जाता है, उनको समझाया जाता है कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और इससे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट, वी हैव डन द लेसन, लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। से यस और नो, ट्रीज एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट ग्रो ऑन देयर ओन। जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं जंगलों में, फॉरेस्ट में, वो खुद उगते हैं। दिस इज ट्रू। Plants take in oxygen from the atmosphere. False. Wood pulp is used to make paper. True. Evergreen forests are found in the deserts. False. Coniferous trees are tall with thick barks. True. Alright, अब हम करेंगे tick your pick. Which item does not come from forests? ऐसा कौन सा आइटम है जो फॉरेस्ट से नहीं आता? So that is pearl. Redwood and ebony are trees of evergreen. Which forests are also known as monsoon forest? Deciduous. Thorn forests are found in Rajasthan. Sundari and Nipa are trees of tidal forests. Alright, let's do the match the following. कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में है। पेरियार, केरला, काजीरंगा, असम, घाना, राजस्थान और हजारीबाग जो है आपका झारखंड में है। Alright, my dear students, so these questions and activities you have to solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.